देखो, एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा और शासक न्याय से शासन करेंगे। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। आज 14 दिसंबर है और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम इन दिनों में शेयर कर रहे हैं उन कुछ भविष्यवाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यानी कि आने वाले उद्धारकर्ता के विषय में पहले से ही पुराने विधान में की जा चुकी थी। और आज जिस भविष्यवाणी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है द राइचस किंगडम, धार्मिकता के साम्राज्य के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा, वो लिखा है ईसाया का ग्रंथ चैप्टर 32 वर्स 1 में, देखो एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा और शासक न्याय से शासन करेंगे। तो ये लिखा है चैप्टर 32 में। अगर हम पुराने नियम के नजरिए से देखें तो हम देखते हैं कि इससे पहला जो चैप्टर है चैप्टर 31, उसमें परमेश्वर पिता अपने लोगों से ये वायदा करते हैं, उनको एक आश्वासन देते हैं यहूदियों को कि अशूरियों का न्याय किया जाएगा और यहूदा को बचाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यानी कि यहूदा को बचाने के साथ साथ अपने लोगों को बचाने के साथ साथ प्रभु उन्हें एक धार्मिक राजा भी देना चाहते थे। इसीलिए चैप्टर 32 में एक धार्मिक राजा की प्रतिज्ञा की गई है। पुराने नियम के नजरिए से अगर हम देखें तो ईसाया 32 और 33 में जो भविष्यवाणियां की गई हैं, ये राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के समय में की गई भविष्यवाणियां हैं। लेकिन ये राजा हिजकिय्याह के समय के बाद होने वाली भविष्यवाणियां हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं वो राजा हिजकिय्याह के परपोते राजा योशिय्याह के बारे में की गई हों, जो अशूर के संकट के समय राज्य करता था। और हम जानते हैं कि राजा योशिय्याह एक धर्मी राजा था, जिसे हम दूसरा राजा 22:2 में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम नए नियम के नजरिए से देखते हैं तो ये भविष्यवाणियां सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसा राजा है जो शांति के साथ राज्य करने में सक्षम है, जो धार्मिकता के साथ राज्य करने में सक्षम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में पूरी मानवता के लिए इंसान बनकर आए और वो पूरी तरह से आत्मनियंत्रित थे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें नियंत्रित करता था, उन्हें सिखाता था। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण किया, तब पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतरा और तभी से पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता था। उनका जो जीवन था प्रभु यीशु मसीह का एक इंसान होने के नाते भी, तो वो पूरी तरह से आत्मनियंत्रित था। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उन्हें नियंत्रित रखता था। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हमेशा शांत रहे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही थे जो इंसान होने के बावजूद भी हमेशा शांत रहते थे। उनका अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर एक कंट्रोल था, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें कंट्रोल करता था, उन्हें नियंत्रण में रखता था, उनके इमोशंस पर, उनकी फीलिंग्स पर, या कभी जब वो हताश महसूस करते थे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले जब गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे तब वो भी व्याकुल हुए, लेकिन उस समय भी उन्होंने प्रभु परमेश्वर पिता से यही कहा कि हे पिता, मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। तो ऐसा सिर्फ वही इंसान कह सकता है जो आत्मा के नियंत्रण में है, जिसका उसके जीवन पर, उसके आत्मा पर कंट्रोल है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर, उनकी आत्मा पर परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा का कंट्रोल था। और आत्मा को नियंत्रण में रखना या आत्मनियंत्रण रहना, ये पवित्र आत्मा के फल ही हैं। हम जानते ही हैं पवित्र आत्मा के फल, जैसा हम नए नियम में पढ़ते हैं गलातियों 5:22 में, उसमें लिखा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, पवित्र आत्मा के ये फल हैं। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है तब हम उस आत्मा की अगुवाई से ही जीवन को व्यतीत करते हैं, और यही किया प्रभु यीशु मसीह ने भी। तो चलिए इस एडवेंट सीजन में यानी कि क्रिसमस सीजन में शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के राइचस किंगडम को बढ़ाने की। चलिए बताते हैं लोगों को उसके सुसमाचार की बातें, ताकि वो भी जिस प्रकार हमने अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण किया, एक धार्मिक शासक को ग्रहण किया और अपने जीवन पर उसे अधिकार दिया है, उसी तरह हर एक इंसान उन्हें अपना जीवन दे सके और उनका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक समय में लोगों का लिविंग स्टाइल ऐसा हो गया है, कुछ चेंजेस एनवायरनमेंट में ऐसे आ चुके हैं, लोगों के लिविंग स्टाइल्स में ऐसे चेंजेस आ चुके हैं कि स्ट्रेस हर एक इंसान के जीवन का हिस्सा है, चाहे वो बच्चा है, यंग है, या मिडिल एज में है अपनी लाइफ के, या फिर ओल्ड एज में है। हर एक इंसान के जीवन में स्ट्रेस है। लेकिन
अगर हमारे पास एक धार्मिक शासक होगा जो हमारे शरीर पे भी शासन करेगा, हमारे आत्मा पे, हमारे मन पे, हमारे माइंड पे, हमारी हर एक चीज़ पर जो शासन करेगा, अगर हम उसके हाथ में अपने जीवन को सौंपते हैं तो हम निश्चय ही एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इस जीवन के बाद जब ये जीवन खत्म हो जाएगा 70-80 साल के बाद, तब भी हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और लेकर जाते हैं इस सुसमाचार को हर एक उस इंसान के पास जो हताश है, निराश है, चिंता में है या पाप में है, ताकि वो भी आज़ाद हो सके अपनी उन सारी चिंताओं से, पापों से और फिक्रों से, और अपना जीवन दे दे प्रभु यीशु मसीह को जो एक धार्मिक शासक है, ताकि उनके जीवन में भी एक राइचियस किंगडम आ सके और प्रभु के साम्राज्य की बढ़ोतरी हो सके। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस सीजन। स्टे हैप्पी, स्टे होपफुल, स्टे जॉयफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल।